मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पद पर चयनित होकर के। मैंने अपनी 10वीं क्लास तक की परीक्षा जो है मेवात मॉडल स्कूल तावड़ू से पास की है। इसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से अपनी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने LLB के लिए एडमिशन भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही लिया। वहाँ से 2021 में मैंने BLLB पास किया अपना। उसके बाद मैंने अपना LLM के लिए एंट्रेंस दिया, जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरा एडमिशन हुआ। फिर मैंने वहाँ से अपना LLM कंप्लीट किया है अभी लास्ट ईयर 2023 में। जैसे ही मेरा BLLB कंप्लीट हुआ था उसके तुरंत बाद हरियाणा की वैकेंसी अनाउंस हुई और मैंने अपनी LLM की ही तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की परीक्षा दी, न्यायिक सेवा की परीक्षा दी और वहाँ पे मैंने प्रीलिम्स पास किया। फिर मैंने मेंस की तैयारी करी और फिर मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ तो मैंने इंटरव्यू दिया, तो किसी कारणवश वो मेरा नहीं निकल पाया। उसके बाद मैंने यूपी न्यायिक सेवा की तैयारी करी, वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू फेस किया बट किसी कारणवश नहीं निकल पाया। उसी के साथ साथ मैंने बंगाल की न्यायिक सेवा का भी परीक्षा दी थी और आज फाइनली कल मेरा रिजल्ट आया है और वहाँ पे मैंने 3री रैंक के साथ पास किया है। तो आज मेवात में आप जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सराहा है और लोगों ने बहुत मुबारकबाद दी है, क्योंकि सबका कहना है कि ये मेवात के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे लोग इतना नहीं, मतलब लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हैं, तो ऐसे माहौल में मेरा ये परीक्षा पास करना बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए। तो मुझे लोगों ने बहुत बधाई दी और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आपकी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ होता है? देखिए, सबसे पहले तो इस कामयाबी के पीछे एक तो अल्लाह ताला का तो आपके ऊपर आशीर्वाद रहता ही है, ऊपर वाले का आशीर्वाद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद तो मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे आज तक सपोर्ट किया है। मैंने 7वीं कक्षा में डिसाइड किया था कि मैं आगे चल के लॉ करूँगी और लड़कियों के लिए मेवात जैसे रीजन में लॉ करना कहा जाता है कि छप्पर के नीचे बैठेगी, टीन शेड के नीचे बैठेगी, ये सब हम नहीं कराएंगे, BA या फिर MA कर लो और काफ़ी है। बट मेरे पापा ने काफ़ी साथ दिया और वो मुझे हमेशा से ही कहते थे कि बेटा बड़े होके ना मजिस्ट्रेट बनना, और उन्होंने इसीलिए मेरा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कराया, क्योंकि अलीगढ़ का लॉ जो है वो बहुत फेमस है, पूरे इंडिया में वो काफ़ी अच्छी रैंकिंग रखता है। इसीलिए मैंने 10th के तुरंत बाद अलीगढ़ जाकर कोचिंग करी और वहाँ पे 11वीं कक्षा का एंट्रेंस दिया और वहाँ पे एडमिशन लिया ताकि मैं आगे चलकर वहाँ से BLLB कर सकूँ। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और इन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहा है। क्योंकि मेवात में देखा जाए कि मैं तो सबको कहना चाहूँगी कि लड़कियों का अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में इतनी ज़्यादा बुराइयाँ हैं। हम देखते हैं कि लड़कियों की बहुत जल्दी शादी हो जाती है क्योंकि वो एजुकेशन नहीं ले रही हैं, और वो क्योंकि एजुकेशन नहीं ले रही होती है तो वो पेरेंट्स पे भी एक भार समझी जाती हैं, बचपन से ही समझी जाती हैं, आगे चल के वो ससुराल वालों के लिए भी एक भार समझी जाती हैं। तो मैं तो सारी लड़कियों को कहूँगी कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, जितना हो सके उतना पढ़ें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं कर ली या फिर BA कर लिया, मैं तो कहूँगी कि और ज़्यादा पढ़ें, अपने पैरों पे खड़े हो ताकि तो कोई आपको कुछ कह ना सके। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैं चाहती हूँ कि लड़कियों की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी ना तो किसी की कोई मजाल नहीं है कि उनको कुछ कह सके। तो इसलिए मैं तो सारी लड़कियों को कहूँगी कि खूब पढ़ें और सारी परीक्षाएं क्वालिफाई करें और आगे चल के अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जी देखिए, ये प्रोसेस जो न्याय का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, और न्याय मिलने में बहुत वक्त लग जाता है, बट हमें ईमानदार जुडिशियल ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं तो अपनी तरफ से यही कर सकती हूँ कि मैं ईमानदारी से अपना जो ड्यूटी है वो निभाऊँ और जितना जल्द से जल्द हो सके लोगों को न्याय दिलवाऊँ। जी।